किसी भी मोर्चे पर नहीं, ना सरहद पर, ना सैन्य साजो सामान पर, ना व्यापार में, ना व्यवहार में। जानते हैं क्यों? क्योंकि चीन के 3 सबसे बड़े दुश्मन आ रहे हैं एक साथ। दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाज की साजिश का होगा पर्दाफाश। दुनिया के सबसे बड़े सौदागर को मिलेगा सबसे बड़ा सबक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। ये जो तिकड़ी है, ये जो त्रिदेव है, जो कारण बनेगी चीन की हार का, उसके बारे में तो हम बताएंगे, लेकिन साथ ही आपको यह भी बता दें कि भारत और चीन के बीच जो बातचीत हुई थी, उसके बाद गलवान घाटी में चीन को 2.5 किलोमीटर और पीछे जाना पड़ा है। भारत को भी चंद मीटर पीछे भारतीय सेना हुई है। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा, जब उस पूरे इलाके में चीनी सेना को 2 किलोमीटर और भारतीय सेना 1 किलोमीटर पीछे आई थी, तो अब वहां पर भारत का दबाव काम आ रहा है। और यह कैसे काम आ रहा है, उसमें कूटनीति भी एक अहम कोण है। जिस तरीके से अमेरिका से भारत की दोस्ती है, अमेरिका खुले तौर पर चीन को धमकाता है, कहता है कि उसे अपनी हद में रहना होगा। भारत ने अब रूस से भी बातचीत की है और दुनिया की 2 महाशक्तियां अब इस पूरे गतिरोध में भारत के साथ हैं। एक तरफ सीमा पर सतर्क है हिंदुस्तान, दूसरी तरफ ताकतवर दोस्तों को भरोसे में ले रहा है हिंदुस्तान। हर मोर्चे पर चीन को पीटने की तैयारी में हिंदुस्तान। जल्दी ही चीन की गलतफहमियों के गुब्बारे की हवा निकलने वाली है। लद्दाख की वादियों और खूबसूरत पेंगोंग लेक में वो ऐसा फंसा है कि लंबे समय तक याद रखेगा, क्योंकि भारत ने न सिर्फ सरहद पर बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी उसे मात देने की पूरी तैयारी कर ली है। खबर यह है कि भारत ने चीन के साथ सीमा विवाद और उससे निपटने की कोशिशों पर अपने 2 ताकतवर दोस्तों को भरोसे में ले लिया है। यह है अमेरिका और रूस। भारत ने इन दोनों देशों को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया है। जानकारों का मानना है कि इस अहम मुद्दे पर दुनिया के खास देशों का भरोसा हासिल करने की रणनीति के तहत भारत ने ऐसा किया है। बिल्कुल वैसे जैसे भारत ने धारा 370 खत्म करने के बाद पाकिस्तान के एजेंडे को तार-तार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामयाब कोशिश की थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बातचीत हुई है फॉर अबाउट 25 मिनट्स प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। तो इस बातचीत में ये वाली भी जो चीज़ है, ये बॉर्डर में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये भी डिस्कस हुआ है। एंड प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑफर भी किया हुआ है फॉर मीडिएशन। तो मीडिएशन ऑब्वियसली हमारे को नहीं चाहिए, हम लोगों को अपना प्रॉब्लम अपने आप ही सॉर्ट आउट करना है। मगर जहाँ पर ये बातचीत हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, उसके ऊपर काफ़ी रिएक्शन रहा है चाइना में। चाइना का ग्लोबल टाइम्स, जो मोरलेस उनका ऑफिशियल माउथपीस माना जाता है, उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया इस चीज़ों को और ये बोलने की कोशिश किया है कि अमेरिका जो है हमारी मदद नहीं कर सकता ऐसी सिचुएशन में। भारत और चीन की ताजा तनातनी बेशक 2 देशों के बीच का विवाद है, लेकिन दुनिया के कई देश इस पर निगाह टिकाए हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो दोनों के बीच मध्यस्थता तक की बात कह दी थी, लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया था कि दोनों देश आपस में इस विवाद को सुलझा सकते हैं। इस मुद्दे पर भारत का फॉर्मूला बिल्कुल साफ है। लद्दाख में सीमा पर चीन की सेना जोरी से तो हिंदुस्तान खुद ही निपटने में सक्षम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बिसात पर चीन को ढेर करने के लिए वो भरोसे की रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है। आम जिंदगी की तरह कूटनीति में भी हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। हाल के दिनों में अमेरिका से हमारे रिश्ते बहुत बेहतर हुए हैं और ऐतिहासिक कहे जा सकते हैं। रूस से पारंपरिक तौर पर हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं, पर अमेरिका और रूस के बीच ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता के कारण चीन को लेकर दोनों देशों के रुख अलग हैं। ऐसे में भारत के लिए बहुत जरूरी था कि अमेरिका से भी बातचीत का रास्ता खुला रहे और रूस से भी। दरअसल चीन को जरा भी गुमान नहीं था कि भारत इस बार इतने आक्रामक तेवरों के साथ पलटवार करेगा। उसने एलएसी के करीब अपने इलाके में सड़क बनाई, भारत ने भी अपने इलाके में बना डाली। उसने सैन्य बल बढ़ाया और पेंगोंग लेक में गश्त बढ़ाई। भारत ने भी लगे हाथों सैन्य बल बढ़ाकर गश्त बढ़ा दी।
चीन ने एलएसी के करीब टेंट लगाए, भारत ने आईटीबीपी कैंप लगा डाले। चीन ने आसमान में हिमाकत की, भारत ने लेह से लड़ाकू विमान उड़ाकर जवाब दिया। चीन ने सैन्य साजो सामान बढ़ाया, भारत ने 60 बोफोर्स तोप तैनात कर दी। इतने में चीन समझ चुका था कि इस बार चालबाजी करना उतना आसान नहीं है। भारत हर मोर्चे पर पलटवार कर रहा था। केंद्र सरकार ने भी साफ साफ शब्दों में चीन को कई बार चेतावनी दी कि गड़बड़ी हुई तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं इतना ही कहता हूं कि डिप्लोमेटिक स्तर पर और सेना के माध्यम से बातचीत चालू है, परंतु एक बात निश्चित है कि नरेंद्र मोदी सरकार भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए और भारत के सार्वभौमत्व के लिए कटिबद्ध है। इसकी कुछ भी हानि हम नहीं होगी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम लोग किसी भी सूरत में भारत के सम्मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। समस्त देशवासियों को इस वर्चुअल रैली के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। भारत की नीति रही, हम किसी के सम्मान और स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाने की कभी कोशिश करते हैं और न हम अपने मान सम्मान और स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त कर सकते हैं। अमेरिका, भारत और रूस, इस तिकड़ी से चीन व्यापार और व्यवहार के मोर्चे पर ही मात नहीं खाएगा, बल्कि सैन्य स्तर पर भी उसे नुकसान सहने की आदत डाल लेनी होगी। दिल्ली से श्वेता सिंह और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। तो जिस तरीके से चीन के ऊपर ये दबाव बन रहा है, ये साफ साफ नजर भी आ रहा है। दरअसल भारत उसके साथ बातचीत का रास्ता खुला रखे हुए। कल वहां की विदेश मंत्रालय ने यह भी कह दिया कि वो भी इसी बात पर यकीन रखता है कि बातचीत हो, और जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच बातचीत होकर तय हुआ था कि किस हिस्से में किस तरह की स्थिति होनी चाहिए, उसी पर अमल करना चाहिए। अब इस हफ्ते फिर बातचीत के कई लेवल्स होंगे, लेकिन इससे पहले चीन का 2.5 किलोमीटर और पीछे हटना बता रहा है कि भारत की तरफ से जो रणनीति अपनाई जा रही है वो दबाव काम आ रहा है। चौतरफा दबाव में बिखर रहा है चीन। 2 किलोमीटर और पीछे हट गया चीन। भारत का दबाव रंग लाने लगा है। लद्दाख से हौसले बढ़ाने वाली ये खबर है कि 3 जगह से चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। ये जगह है गलवान वैली, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग। लद्दाख में चल रहे सैन्य विवाद के बीच 6 जून को मोल्डो में भारत और चीनी सेनाओं के बीच हुई बातचीत से कुछ अच्छे संकेत आने शुरू हो गए हैं। गलवान नाला के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 17 में चीनी सेना की कुछ टुकड़ियां 2 किलोमीटर पीछे हटी हैं, जबकि भारत ने भी अपनी कुछ टुकड़ियों को पीछे किया है। माना जा रहा है भारत के बढ़ते सैन्य और राजनयिक दबाव के बीच चीन ने ऐसा किया है, लेकिन भारत अपनी सैन्य तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। दरअसल मोल्डो में 6 जून को दोनों देशों के बीच हाई प्रोफाइल सैन्य मीटिंग हुई थी, जिसमें भारत ने चीन से एलएसी पर अप्रैल वाली स्थिति बहाल करने को कहा था। साथ ही चीन की ये मांग साफ तौर पर ठुकरा दी थी कि भारत अपने इलाके में निर्माण कार्य रोक दे। इस बीच भारत ने हर मोर्चे पर खुद को मजबूत रखा, साथ ही बातचीत के दरवाजे भी बंद नहीं किए। सूत्रों की माने तो इस हफ्ते बटालियन कमांडर स्तर की बातचीत होगी। ये बातचीत गलवान वैली के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग इलाके में होनी है। इस बातचीत से पहले चीनी सेना 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे हट गई है। भारत ने भी अपनी सेना को थोड़ा पीछे हटाया है ताकि बातचीत के लिए सकारात्मक माहौल पैदा किया जा सके। कुछ नतीजा तो निकला है। तो एज ऑफ नाउ PP14, PP15 एंड PP17, PP14 जो गलवान वैली में है, जो बहुत अहम है हमारे लिए, और PP17 हॉट स्प्रिंग्स एरिया में, दोनों साइड्स ने एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर 2 किलोमीटर की एक अपनी डिसएंगेजमेंट करी है। एक तरफ से इसका मतलब ये है कि डिप्लोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर साहब से कि प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब की बातचीत चल रही है और चाइना के साथ भी चल रही है, और दोनों आर्मीज ने एक डिसीजन तो लिया है कि एज ऑफ नाउ एक दूसरे से डिसएंगेज करें और टेंशंस को कम करें।
अगर इस हफ्ते बटालियन कमांडर स्तर की बातचीत में कोई भी नतीजा नहीं निकलता है तो फिर मोल्डो में एक और हाई प्रोफाइल मीटिंग आयोजित की जा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन चालाक है। माहौल देखकर वो 2-2 किलोमीटर पीछे हट रहा है। 6 जून की बातचीत से पहले भी वो 2 किलोमीटर पीछे हटा था। वैसे ड्रैगन अड़े रहने की कितनी ही कोशिश कर ले, हकीकत तो यही है कि हालात जल्द ही हर हाल में उसे वहां धकेल देंगे जहां 5 मई से पहले वो था। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। इस बीच अमेरिका के हार्वर्ड केनेडी स्कूल की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट दरअसल चीन के झूठ को आईना दिखाती है और यही कहती है कि ये 1962 का नहीं बल्कि 2020 का हिंदुस्तान है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है चीन। ये वीडियो उसी तरकीब का जीता जागता सबूत है। चीन ने एलएसी पर अशांति फैलाकर अब वो ऐसे ऐसे वीडियो जारी कर रहा है जो उसकी चालबाजियों की पूरी गाथा गा रहे हैं। देखिए ये प्रोपगेंडा वीडियो, इसे चीन ने उस वक्त जारी किया है जब भारत बातचीत की पहल कर मुद्दे को सुलझाने में जुटा है। अभी कुछ दिन पहले ही मोल्डो में दोनों देशों के कमांडर स्तर की बातचीत हुई, लेकिन चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने फौरन ये प्रोपगेंडा वाला वीडियो जारी कर दिया अपनी झूठी शान बघारने के लिए। चीन ने इस प्रोपगेंडा वीडियो के जरिए दिखाना चाहा कि उसके सैनिक, टैंक और साजो सामान तिब्बत की तरफ बढ़ रहे हैं और जरूरत पड़ी तो वो बिना समय गवाए अपनी फौज को फौरन एलएसी की तरफ रवाना कर सकता है। प्रोपगेंडा वीडियो के जरिए चीन दावा कर रहा है कि उसके सैनिकों ने हुबई प्रांत से लद्दाख के करीब एलएसी तक की दूरी तय की। हुबई और लद्दाख के बीच करीब 6000 किलोमीटर की दूरी है। वहां पहुंचने के बाद ये सैनिक भारत की सीमा के उस पार तिब्बत के दक्षिण पश्चिमी पठार पर युद्ध अभ्यास में शामिल हुए। चीन ने ये सब कुछ कैमरे में कैद कराया। लेकिन कितना सच है ये, अब आपको दिखाते हैं कि चीन की असलियत क्या है। एक ऐसी रिपोर्ट जिसे देख सुनकर चीन के होश उड़ गए हैं क्योंकि उसका झूठ बेनकाब हो गया है। एलएसी पर भारत के साथ हालिया विवाद से पहले ही अमेरिका के मैसाचुसेट्स में स्थित हार्वर्ड केनेडी स्कूल ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की थी जो उसकी झूठी शान को आईना दिखाती है। वही रिपोर्ट बताती है कि ये हिंदुस्तान 1962 वाला नहीं रहा, अब बदल चुका है। इस रिसर्च की अगुवाई की है फ्रैंको डोनाल्ड ने। इस रिपोर्ट में जिक्र है कि चीन हमेशा 1962 को याद करता है, लेकिन वो बात 58 साल पुरानी हो चुकी है। इस रिपोर्ट में भारत और चीन दोनों की सैन्य तैयारी और सामरिक साजो सामान का गहराई से विश्लेषण है। एशिया के 2 महारथियों की ताकत और उसके इस्तेमाल की उनकी क्षमता पर यह रिपोर्ट चौंकाने वाले दावे भी करती है। रिपोर्ट ने भारत और चीन दोनों की सैन्य तैयारी का विश्लेषण भौगोलिक हालात के आधार पर किया है। इसके मुताबिक अगर हालात बिगड़े और युद्ध के हालात बने तो चीन के लिए काफी मुश्किल होगा। इसकी वजह को भी आप जान लीजिए। उसके बिखरे बिखरे सैन्य साजो सामान है। तिब्बत और झिंजियांग इलाके में अशांति है जहां उसकी सेना उलझी हुई है। साथ ही ये भी कि चीन में चौंकाने की क्षमता नहीं है। चीन की मुश्किल ये भी है कि वो रूस की सीमा से अपने सैनिकों को हटाकर भारत की सीमा पर नहीं लगा सकता। अब जरा भारत का भारी पलड़ा भी देख लीजिए, कैसे चीन पर हिंदुस्तान की ताकत पीस पड़ेगी। इसकी कई वजह है। दरअसल भारत के सैन्य ठिकाने अलग अलग हैं। चीन को केंद्र में रखकर पूरी तैनाती है। एलएसी पर करीब 2,25,000 जवान तैनात हैं। कुल मिलाकर ये कि चीन ने 62 की जंग में धोखे का जो दांव चला वो बार बार नहीं हो पाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये वाला मैप है जो चाइना का खुद का मैप है, जो 1919 का है, जो चाइना पोस्टल एल्बम का है, जिसमें क्लियरली दिखाई देता है, अगर हम इसको इंटरप्रेट करें, कि एरिया जो अक्साई चीन और अभी एलएसी का इलाका ये भारत का है। तो ये सब तीनों मैप बॉर्डर पर्सपेक्टिव के हैं
जो 1960 में ऑफिशियल टॉक में भारत ने चाइना को बताया है। इस स्टडी ने दोनों देशों की परमाणु क्षमता पर भी गौर किया है। भारत पहले परमाणु हथियार का प्रयोग न करने की नीति पर चलता है, लेकिन जवाबी हमला करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। फ्रैंको डोनाल्ड ने आगाह भी किया है कि भारत के खुफिया तंत्र को और ताकतवर करने की जरूरत है। अंकित कुमार, दिल्ली, आज तक। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर